नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति और सीईसी की बैठक। मीटिंग के बाद जारी हो सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। घोषणा पत्र को भी देंगे अंतिम रूप। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। तमिलनाडु के सलेम में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। ग्वालियर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़ा। 51,000 के लालच में दोबारा रचाई शादी। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। धार में अवैध हथियारों की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई। 8 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 22 जिंदा कारतूस जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी। भोपाल समेत 5 संभागों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो आज कांग्रेस की कार्य समिति की एक अहम बैठक दिल्ली में होनी है। सुबह 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी और चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप इस बैठक में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की सीईसी की आज शाम को बैठक होनी है। शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेंगे। बाकी प्रत्याशियों के नाम पर भी अंतिम मुहर इस बैठक में लगेगी। तो एमपी की 28 सीटों का बची हुई है। एमपी की 28 सीटें, क्योंकि 29 सीटों में से जो एक सीट है खजुराहो, वो गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी को मिली है। और 28 सीटों में से 10 सीटों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी वहां प्रत्याशी तय कर चुकी है। तो बची 18 सीटें और इन 18 सीटों पर आज जब सीईसी की बैठक होगी शाम को 4 बजे, तो इसके बाद संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नाम तय कर दे प्रत्याशियों के। तो आज दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें न सिर्फ घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा, बल्कि जो बची हुई 18 सीटें हैं उस पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है मध्य प्रदेश में, सभी 29 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस केवल 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर पाई है। बाकी जो 18 सीटें हैं उस पर जल्द ही मुहर लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जिसमें गठबंधन के तहत जो एक सीट है वह समाजवादी पार्टी को दी गई है, खजुराहो की सीट, और बचती है फिर 28 सीटें। 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और अब माना जा रहा है कि आज जब सीईसी की बैठक होगी तब ऐलान कर दिया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जो बची हुई 18 सीटें हैं उस पर नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति अब तैयार की जा रही है और 18 सीटें जो बची हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी को अपने नाम तय करने हैं, उम्मीदवार तय करने हैं, उन पर आज सीईसी की बैठक के बाद फैसला हो सकता है। तो न सिर्फ घोषणा पत्र को अंतिम मुहर लगेगी उसके स्वरूप में, बल्कि जो 18 नाम बाकी हैं उस पर भी फैसला हो सकता है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए
हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जो 2 कदम आगे चल रही है, अपने सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उसने तय कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो केवल अब तक 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर पाई है, 18 पर अब भी नाम तय करने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का प्रचार भी शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस एक बार फिर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तरह ही लोकसभा उम्मीदवारों के मामले में भी पीछे चल रही है। फिलहाल सिर्फ 10 नामों की अभी तक घोषणा की गई थी और अब उम्मीद की जा रही है कि आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उन 18 नामों पर भी मोहर लगेगी और आज शाम उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल कई बड़े ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस का सिर्फ मंथन जारी है। कई बार इन नामों पर मंथन किया गया, बैठक की गई, लेकिन उसके बाद भी यहां पर सहमति बनती नजर नहीं आई। लेकिन अब फिलहाल बिल्कुल चुनाव सर पर है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की इन बची हुई 18 सीटों पर अपनी सहमति देगा और आज शाम इन 18 नामों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी। हालांकि देरी की वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल में ही पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, ऐसे में कई दिग्गज अब लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर चुनाव लड़ने में कतराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक ही जगह से 2 या 3 नाम भी सामने आए हैं, कहीं सिंगल नाम है, लेकिन फिर भी जो पार्टी है वो फैसला नहीं यहाँ पर ले पा रही थी। लेकिन फिलहाल अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में आज पूरी उम्मीद है कि इन नामों के जो 18 बचे हुए हैं उन पर सहमति होगी और उसके बाद आज शाम इन 18 नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी हरप्रीत, 12 से 13 सीटें ऐसी हैं इन 18 जो बची हुई सीटों में जहां पर डबल नाम का पैनल था और पिछली बार जब जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह और खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई कांग्रेस की, तो इस बात पर मंथन किया गया था कि कैसे इन डबल और ट्रिपल नाम का जो पैनल है उसे सिंगल नाम के पैनल में तब्दील किया जाए। क्या उस पर बातचीत बन चुकी है? ऐसा माना जा रहा है कि सिंगल नाम का पैनल लगभग तैयार है, एक बैठक के बाद औपचारिक मुहर लग जाएगी। देखिए फिलहाल बात की जाए तो वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस पीछे चल रही है। प्रचार कई सीटों पर बीजेपी शुरू कर चुकी है, पूरी तरह से मैदान में बीजेपी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी तक नाम यहाँ पर तय नहीं हो पाए थे। अगर नाम तय हो गए होते तो अभी तक उन नामों की घोषणा हो चुकी होती। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि एक ही सीट पर कई 2 या 3 से ज्यादा नाम सामने आए थे जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा था और किसी एक नाम को यहाँ पर फाइनल करने की कवायद में ही जो इतनी देरी है वो यहाँ पर सामने आई थी। लेकिन अब वक्त कम बचा है। आज शीर्ष नेतृत्व की केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना, प्रबल संभावना है कि नाम तय हो चुके हैं और आज उन्हीं नामों को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और अंतिम मोहर लगते ही कुछ देर बाद उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि बहुत कम ऐसी सीटें थी जहां पर 2 या 3 नाम सामने आए थे, किसी एक नाम पर भी सहमति बनती। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद जो बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े नाम है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो इन सीटों पर चुनाव लड़ने पर कतराते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब वो तमाम नामों पर सहमति बन चुकी है। उन नामों को आज शीर्ष नेतृत्व के सामने वो लिस्ट रखी जाएगी और शाम तक इन नामों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद बड़ी मुश्किलें हैं कांग्रेस के सामने, न सिर्फ उम्मीदवार ढूंढने में बल्कि कैसे जो उम्मीदवार तय हों उन्हें कैसे जिताया जा सके। अब नजर बना के रखें हरप्रीत, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट, आपको पॉलिटिकल अपडेट मध्य प्रदेश का बता दें कि मध्य प्रदेश में जो बची हुई 18 सीटें, 29 सीटें मध्य प्रदेश की, 10 सीटें ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। 1 सीट इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई है और अब बची 18 सीटें जिस पर आज फैसला हो सकता है। कांग्रेस का कोई भी दिग्गज चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है। कांग्रेस के 5 विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है और वो कौन से नाम हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जबलपुर में लखन घनघोरिया को चुनाव लड़वाया जा सकता है। उज्जैन से महेश परमार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उज्जैन की सीट से शहडोल से फुंदेलाल मार्को को मौका दिया जा सकता है। मंदसौर से विपिन जैन को टिकट देने की तैयारी है। 5 महिला नेताओं को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह फैसला हो सकता है। देर रात तक नामों का ऐलान होगा, ऐसी खबरें अब मिल पा रही हैं। तो ये वो 5 नाम हैं
जिन विधायकों को टिकट मिल सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि 5 महिला कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के समर में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से महिलाओं को साधने के लिए हर पार्टी एक एक प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, उसी के तहत कांग्रेस पार्टी भी 5 महिला उम्मीदवार बची हुई सीटों पर उतार सकती है। तो प्रत्याशियों के नाम पर फिलहाल मंथन चल रहा है, सभी पार्टियों में चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसमें एक कदम पीछे नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी 29 उम्मीदवार अपने तय कर लिए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी हर अपनी सीट पर उसके उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 29 में से एक सीट गठबंधन के तहत खजुराहो की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी है, तो बची 28 सीटें और 28 में से केवल 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी तय कर पाई है। लेकिन यह भी दिक्कत है कांग्रेस के सामने कि कोई जो बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कोई भी दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रही है वो ये है कि कांग्रेस के पद के 5 विधायकों को चुनाव लड़वाया जा सकता है। जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, और ये नाम ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, यह भी सूत्रों के जरिए आपको बताया जा रहा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। शहडोल फुंदेलाल मार्को, ये वो नाम है जिसे कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। मंदसौर से विपिन जैन, जबलपुर से लखन घनघोरिया, 5 महिला नेताओं को भी टिकट देने की तैयारी है। तो कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और जो बची हुई 18 सीटें हैं उन पर कौन से उम्मीदवार होंगे, एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से लखन घनघोरिया को टिकट दिया जा सकता है, उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया जा सकता है, शहडोल से फुंदेलाल मार्को को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, मंदसौर से विपिन जैन को टिकट देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 5 महिला नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। 10 उम्मीदवार तय किए हैं, 18 सीटों पर अब भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। और जो खबरें हमें मिल पा रही हैं उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि कोई भी कांग्रेस का जो दिग्गज नेता है, बड़ा नेता है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हो चुका है। और इसी कड़ी में जो विधानसभा चुनाव जीतकर 5 विधायक आए हैं उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विपिन जैन, इन्हें टिकट देने की तैयारी। और इसके अलावा महिला वर्ग को साधने के लिए 5 महिला नेताओं को कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। तो ये वो एक्सक्लूसिव खबर है जो IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी संभवतः आज शाम तक अपनी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। ग्वालियर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और इसका वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर की तस्वीरें देखिए। एक मामूली सी विवाद में दर्जनों लोग एक दूसरे से भिड़ गए, मारपीट करने लगे और घटना का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और विवाद बेहद मामूली था। कंपू थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इधर ग्वालियर में बदमाशों ने हथियारों के साथ अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ये वीडियो जब वायरल हुआ तब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आरोपियों की तलाश वो कर रही है। तो बदमाश देखिए, उनके हाथ में पिस्टल देखिए और रंगबाजी करता ये वीडियो अपना सोशल मीडिया पर ये अपलोड करते हैं
और धाक जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो जब क्राइम ब्रांच के संज्ञान में आया तब अब मामले की जांच की जा रही है और कौन है ये बदमाश, इनकी तलाश की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अपनी एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध आर्म्स निर्माण फैक्ट्री कारखाना का पर्दाफाश किया है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ से मिली सूचना पर धार पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 8 देसी पिस्टल, 6 देशी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। इसकी कीमत 4,57,000 रुपए है। गिरफ्तार तस्कर आरोपी पूनम चंद लोधी के खिलाफ हाफ मर्डर, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट समेत 15 गंभीर अपराध दर्ज हैं। अवैध आर्म्स निर्माता सुरजीत भाटिया के खिलाफ भी अवैध फायर आर्म्स के कुल 3 अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने फिलहाल पूछताछ की है और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करने की बात कह रही है। सागर में हत्या के आरोपियों के व्यवसायिक बिल्डिंग्स पर चल रहे बुलडोजर को बीजेपी के पूर्व सांसद ने रुकवा दिया। बता दें कि सागर के बीजेपी के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को न मानने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए सागर नगर निगम आयुक्त को जमकर फटकार लगाई, जिसके चलते प्रशासन बैकफुट पर आ गया और कार्रवाई रोक दी। दरअसल 15 दिन पहले हुए हत्या के बाद प्रशासन आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा था। इसके लिए 3 दिन पहले जिला प्रशासन और नगर निगम सागर ने इमारत के अवैध होने का नोटिस चस्पा किया था। परिवार ने इसकी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई और स्टे ऑर्डर लाया। बावजूद परिवार का आरोप है कि स्टे ऑर्डर को अनदेखा कर कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूर्व सांसद ने रुकवाया और पूर्व सांसद और कमिश्नर के बीच की जो बातचीत है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुने आप। मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़वाऊंगा आपको। आप बस अभी तक जाते हैं आप गिराइए इसका वीडियो बना लिया, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। जो भी माननीय न्यायालय के पार्टी नहीं, चलो इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या पुलिस राज चलेगा? मैं एक ही सवाल पूछता हूँ। तो जब 62 साल हो गए राजनीति में संजय, और ऐसा कोई पद नहीं है जो मैंने नाम लेना वहाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है। अफसरों के क्या किया समझदारी चल जाएंगे। 5 दिन पहले खन्ना साहब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि बस उसको समझ लीजिएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्वालियर चंबल अंचल के 252 से ज्यादा विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। ये वो प्रोजेक्ट थे जिनके टेंडर प्रक्रिया में थे, कुछ तो टेंडर जारी ही होने वाले थे, टेंडर हाल में ही ओपन हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से इन काम की रफ्तार जो है वो अब थम गई है। ग्वालियर के सांसद के 50 करोड़ के स्वीकृत काम भी रुक गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि ऐसा हर बार होता है, लेकिन एक देश एक इलेक्शन से, वन नेशन वन इलेक्शन से सब ठीक हो सकता है। इस विषय पर नेताओं में लंबी बहस छिड़ी हुई है। जो आप समस्या बता रहे हैं वो मेरे साथ भी है। अभी 50 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए हैं मैंने विशेष निधि से। मुझे नहीं पता कितने उसमें से चालू हो जाएंगे, कितने के टेंडर होंगे, पर काम तो होंगे। पर ये बात सही है कि डिले होता है और उसका एकमात्र उपाय यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, तो मेरा मानना है कि समस्या से निजात पाई जा सकती है। ये तो शासन को पता था कि चुनाव होने वाले, तो उसमें जब मालूम था तो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि लेट लतीफ़ी है, अब मालूम होना तो है ही नहीं, इसीलिए घोषणा कर दी। अब कह रहे हैं साहब ये आचार संहिता लग गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा ज़्यादा करती, काम नहीं करती। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। एआईसी चीफ खड़गे बैठक लेंगे। कांग्रेस के बचे हुए लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। रायपुर में आज बीजेपी लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक लेंगे। बीजेपी प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस संभाग स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज सभी 5 संभागों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बातचीत करेगी। बीजेपी ने सभी संभागों में की थी महादेव ऐप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायपुर में आज बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कई चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक लेंगे। 1 बजे रायपुर आएंगे।
बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं की सभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की सभाएं छत्तीसगढ़ में होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बलरामपुर के सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी के पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। परीक्षा दोबारा कराने की मांग की जा रही है। सक्ती में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा को झटका लगा। बसपा पूर्व विधायक केशव चंद्रा बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा क्षेत्र जयजयपुर से वो 2 बार के विधायक हैं। बिलासपुर में एसबीआर कॉलेज की जमीन की खरीद बिक्री मामले में हाईकोर्ट ने सभी 11 खरीदारों से जवाब मांगा है। इसके लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय भी दिया। बिलासपुर में सेंद्री स्थित मानसिक रोगियों के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या समेत सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य सचिव को मामले में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता विशाल कोहली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी है। परीक्षाओं के बीच नकलची भी पकड़े जा रहे हैं। इनमें से काफी नकलची ऐसे हैं जो चीट के जरिए माध्यम से नकल कर रहे हैं। कुल सचिव का कहना है कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए उड़नदस्ता की टीम बनाई गई है। समय समय पर जांच की जा रही है। बीजापुर में नए बस स्टैंड के पास काबिज अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अमला कब्जाधारियों को हटाने जेसीबी लेकर पहुंचा है। बफर क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान नगरपालिका, सीएमओ, वन विभाग और तहसीलदार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की टीम ने रेत का अवैध उत्खनन किया। परिवहन कर रहे 8 वाहनों को जब्त किया और वाहनों में 2 चेन माउंटेन भी शामिल है। बलौदा ब्लॉक से 6 वाहनों को जब्त किया गया। बोरसी गांव में 2 चेन माउंटेन पर एक्शन लिया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार के यहां सीजीएसटी ने रेड मारी। केटरिंग ठेकेदार के ऑफिस में जांच की गई। लाइसेंस और वसूली पर जीएसटी भुगतान को लेकर जांच की जा रही है। रायपुर में बैंक कर्मचारी के घर चोरी हो गई। वॉशिंग मशीन में छिपाए गहने को भी चोरी कर लिया गया। एक संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला है। जांजगीर में वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने कार से 7,95,000 रुपए जब्त किए हैं। दस्तावेज नहीं दे पाए कार के मालिक। धमतरी में युवक की हत्या का अर्जुनी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया जो पैसों के लेन देन को लेकर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रायपुर के दरसीवा में 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार निषाद ने रविवार रात नाबालिग से जबरदस्ती की। बेमित्रा में अनियंत्रित होकर यात्री बस शिवनाथ नदी के पास पलट गई। बस में सवार 28 लोग घायल हो गए, जिसमें से 8 की स्थिति गंभीर है। पारिवारिक कार्यक्रम में वो सभी जा रहे थे। बिलासपुर के नेहरू चौक में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने ट्रक के सामने छलांग लगा दी। डायल 112 की टीम ने महिला की जान बचाई। महिला को समझाइश देने के बाद परिजनों को सौंपा गया।